नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं पेन एंड पॉलिटिक्स। मुंगेर के तारापुर क्षेत्र में 1995 में घटित लौना परसा नरसंहार, जिसमें 7 कुशवाहा जाति की हत्या हुई थी। 1999 में शिल्पी गौतम रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध के अपराधी अभियुक्त ने तारापुर कांड में स्कूल का फर्जी एडमिट कार्ड लगाकर खुद को 14-15 साल का नाबालिग बताकर न्यायालय के आंख में धूल झोंककर जमानत ले ली थी। 1999 में पटना की बहुचर्चित अनसुलझी शिल्पी गौतम रेप और मर्डर कांड जैसे जघन्य अपराध के अभियुक्त और अपराधी राजनीतिक रसूख के चलते बच गया था, और अब भरत तिवारी हत्याकांड का मुख्य सरगना, जिसके कुकर्मों ने सत्ता को दागदार बना दिया है, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध की घटना हो या बेगूसराय में निर्भया जैसी दरिंदगी की घटना, ऐसी सैकड़ों रूह कपा देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना राज्य में घटित हो रही है। प्रदेश में टेंडर घोटाला, भ्रष्ट और अपराध में संलिप्त अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है। महज 3 महीने में 4 बार प्रशासनिक फेरबदल, ट्रांसफर, पोस्टिंग में अवैध उगाही का खेल चल रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लाचार और पंगु है। आम जनता में भय का माहौल है। किसी दागी या आपराधिक पृष्ठभूमि, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति को राज्य का मुखिया बनाना किसी भी समाज, देश या संगठन के लिए विनाशकारी होता है। ऐसे नेतृत्व का सीधा प्रभाव कानून व्यवस्था और संस्थाओं के पतन के रूप में सामने आता है। पहला, कानून और व्यवस्था का पतन। ऐसे नेता कानून को मानने के बजाय उसे अपनी शक्ति और सुरक्षा का साधन बना लेते हैं। इससे राज्य में माफिया राज या जंगल राज का खतरा बढ़ जाता है, जहां आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती। दूसरा, भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था का विनाश। अपराध और भ्रष्टाचार का सीधा संबंध है। राज्य के मुखिया के पद पर बैठा व्यक्ति यदि भ्रष्ट होगा तो सरकारी खजाने का दुरुपयोग अपने निजी लाभ के लिए करेगा। इससे राज्य का आर्थिक विकास रुक जाता है और मूलभूत जन सुविधाएं प्रभावित होती है। तीसरा, संस्थागत ढांचे और लोकतंत्र का कमजोर होना। लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासनिक संस्थाओं का राजनीतिकरण और दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अधिकारियों के गलत तबादले और दबाव की राजनीति से प्रशासन पंगु हो जाता है। चौथा, समाज पर गहरा नैतिक असर, मोरल एंड सोशल इंपैक्ट। जिन व्यक्तियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे दुष्कर्म के मामले हों, यदि वे सत्ता में आते हैं तो समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज में जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पांचवा, संगठन, प्रदेश एवं देश की छवि खराब होना। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की साख गिरती है। योग्य, ईमानदार और सक्षम लोग राजनीति या नेतृत्व में आने से कतराने लगते हैं और अपराधियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तथा आम जनता के मन में उस पार्टी के प्रति गहरी घृणा और आक्रोश पैदा होता है। ऐसी स्थिति में पार्टी का जनाधार पूरी तरह से बिखरने लगता है और जनता उस पार्टी को एक अपराधी संरक्षक के रूप में देखती है। आज के दौर में सच बोलना गुनाह बन गया है, लेकिन हम डरते नहीं। हम जनता के लिए, सच्चाई के लिए हैं। अगर आप भी निर्भीक हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें पेन एंड पॉलिटिक्स। धन्यवाद।